दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे 17 मार्च को। मॉर्निंग में उठ गई थी, थोड़ा लेट ही उठी थी। आजकल लेट सोना होता है तो लेट उठना भी होता है। तो सबसे पहले लगाई थी झाड़ू घर पे उठ के। उसके बाद से जो है थोड़ा टाइम हो गया था झाड़ू लगाने के बाद, थोड़ा रुक के लगाया है पोछा। और अंश से कह दिया, मैंने झोला वगैरह निकाल के रख दिया था, जो भी नाश्ता वगैरह मतलब खाली हो गया था टिफ़िन में जो रखे थे हमने नाश्तेदान में। उससे अंश से बोला था कि अंश ऐसा करो, मैं पोछा लगा रही हूँ, आप तब तक फिल करके उसमें रख दो। तो झोले मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे, डब्बों में कुछ भी नहीं किया था, इतना विशेष था भी नहीं। और जो है बार बार फिर डब्बों का वो रहता है कि ना, कि जो है डब्बे भी ख़राब होते हैं, तो उतना ही पॉलीथीन में भर के रख दिया था। तो अंश ने सारा नाश्ता दान फुल कर दिया था। उसके बाद मैं गई थी पोछा लगाने के बाद नहाने। नहाने के बाद आई थी सीधे, मैंने सोचा कि दाल चढ़ाती हूँ पहले, जब तक वो पक जाएगी। उसके बाद जो है अपना भिंडी की सब्ज़ी में छौंक लगा दूँ, खाना भी बनाना है और जो है बाकी भी और कोई आता जाता है उसको भी देखना हो जाता है बराबर। तो हर एक चीज़ को देखना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस समय, क्योंकि होली का टाइम है, मेहमानों का भी आना जाना होता है। तो ये जो हींग लाए थे मेरे हस्बैंड, ये 200 रुपये की बहुत ज़रा सी लाए थे। और ये इतनी ज़्यादा मतलब स्मेल करती बहुत ज़्यादा, इसमें अगर ज़रा से भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही मतलब अजीब सा टेस्ट आता है दाल या सब्ज़ी में। तो जो है मैंने इसको हल्का सा राई के दाने के बराबर पानी में घोल के डाल दिया था। ये मैं इसमें ऑयल इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये जो थोड़ा सा जूठन वगैरह या गंदगी फेंक देता है कुकर ना, तो उसी के लिए तेल डाल देती हूँ, तो बाहर जूठन नहीं निकलती है इससे। इधर भिंडी में छौंक लगा दिया है, तो भिंडी की सब्ज़ी में इसे लहसुन प्याज और हरी मिर्ची से छौंक लगा दूँगी। उसके बाद उधर चढ़ा दी थी दाल, इधर लगा रही थी सब्ज़ी में छौंक। बस उसके बाद जो है अंश ने पूरा नाश्तेदान वगैरह जो है वो कर दिया था। अंश के डैडी कर रहे हैं पूजा और मैं जो है शिवाय के साथ बातें कर कर के अपना इधर वाला काम फिनिश कर रही हूँ। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। फिर से वही रूटीन आ गया है और त्यौहार के बाद से, लेकिन काम त्यौहार में कुछ ज़्यादा होते ही हैं। पहले ये था घर को भी पूरा साफ सफाई करनी, खाना भी बनाना, नाश्ता भी तैयार करना, बच्चे को भी देखना और बहुत सारे तमाम सारे काम होते हैं घर के। तो इन चीज़ों को मैनेज करना होली के त्यौहार में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ हर काम होता है तो हर काम आसान हो जाता है। तो इधर जो है एक प्लानिंग के साथ उठती हूँ तो फटाफट से ये लगता है कि ये काम कर डालो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो उसी कामों में लग जाती हूँ फटाफट उठ के। ब्रेक नहीं लेती हूँ। अगर ब्रेक मैंने ले लिया तो फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उधर का टाइम ज़्यादा हो जाता, फिर कोई आना जाना हो जाता है। तो ये रहता है किचन बड़ा गंदा सा पड़ा होता तो उसमें भी दिक्कत। सामने ओपन किचन है, बैठता है कोई देखता है, इस तरीके से पड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हाथों हाथ जितना काम हो जाता है उतना करते चलती हूँ। इधर भिंडी की सब्ज़ी पक के हो गई थी तैयार। दाल में लगा रही हूँ छौंक अच्छे से, लाल मिर्च डाल के लहसुन के साथ में। पालक की दाल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बस सुबह का काम धाम निपटा था, हो गया था। शाम का टाइम थोड़ा लमसम हो गया था, वही करीब 3 बजे की तरफ मैं थोड़ा सा शिवाय को खिला रही थी। मैंने सोचा शिवाय को थोड़ा खिला दूंगी, क्योंकि 4 बजे से फिर आना जाना लग जाता है, फिर मैं इसको देख नहीं पाती हूँ करीब 8-9 बजे तक की बिल्कुल भी। और बीच में वो सेव या सेमी कुछ खाता रहता है ना, तो मैंने सोचा इसको कुछ मतलब खिला दूँ। तो वही दाल और चावल लेके आई थी, थोड़ा सा मैंने कहा खिला दूँ। फिर मैंने कुर्ती चेंज कर ली थी, दूसरी पहन ली, क्योंकि आना जाना होता है होली के त्यौहार में। तो फिर कुर्ती चेंज की, इसके बाद मैं आ गई थी नीचे पानी डालने के लिए। तो ये रो रहा था, कपड़े नहीं चेंज कराता है बिल्कुल भी, तो ज़बरदस्ती मैंने इसकी ये टी शर्ट पहना पाई थी। अब ये पानी में मतलब कह रहा है मुझे पानी दो, पानी डालना मुश्किल कर रहा है। इस समय वो जो पानी मतलब डालता है, झाड़ू वाड़ू लगाता है, वो थोड़ा गाँव गया है, तो देख रेख पौधों की मुझे ही करनी पड़ती है। इधर मैंने कहा अंश थोड़ा इसको बाहर घुमा तो मैं पानी डाल दूँ, तो अंश ने थोड़ी देर इसको बाहर खिलाया। फिर मैंने जो है पानी वानी डाला पेड़ पौधों में, फिर आ गई थी ऊपर। लमसम हुआ है 7 बजे के करीब। तब मैं जो है अंश के डैडी के काफ़ी सारे जानने वाले लोग आए थे और थोड़े गांव से लोग आए थे, यानी मेरी ससुराल से। तो फिर उन्हीं के लिए चाय वाय चढ़ा दी। मैंने सोचा कि चाय चढ़ा के उनको देती हूँ। कुछ लोगों ने मना किया, मैं चाय नहीं पीऊँगा।
और कुछ लोगों ने कहा ठीक है अच्छा बना लीजिए, तो थोड़ी चाय बनाऊंगी। और हैं तो करीब करीब 10 से 12 लोग, लेकिन जो है 6 ही लोगों ने मतलब कहा है चाय पीने के लिए, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। इसमें मलाई आज मैंने अलग भगोने में नहीं निकाली है, क्योंकि भगोना मेरा फुल हो गया है जिसमें मैं मलाई उतार के रखती हूँ। अब उसको भी खाली करना, वो भी एक काम, बड़ा थोड़ा सा काम ख़त्म होता है, दोबारा से फिर उतना ही काम हो जाता है। मलाई निकालनी है, थोड़ा खोया रखा उसकी मिठाई बनानी है, अष्टमी तक गुजिया भी बनानी, तमाम सारे काम हैं। तो हर काम को धीरे धीरे कर पाऊँगी, एक साथ तो किसी काम को नहीं। इस समय सोचो कि सुबह मलाई मतलब निकाल लो तो शाम को मतलब कोई मिठाई बना लो, तो इस समय कुछ नहीं हो पा रहा। कोई आता जाता है ना, तो इस वजह से मतलब उनके पास भी बैठना हो जाता, तो ये सोच रही हूँ थोड़ा रुक के जो है मलाई वगैरह निकाल लूँगी। इधर तल दिए थे पापड़ चाय के साथ में, सोचा आलू के पापड़, चावल के हैं, चिप्स हैं, ये सब हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उन लोगों के लिए जिनके लिए चाय गई उनके लिए, होली में चिप्स पापड़ ना हो तो थोड़ा सा लगता है हाँ होली है ही नहीं। तो इधर मैंने निकाल दिए थे थाली में, अच्छे से आलू के पापड़ तल रही हूँ और चावल के और चिप्स। इतना भिजवा दूँगी अंश के डैडी से उधर, क्योंकि उधर से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पल्ला वल्ला करती हूँ, इस वजह से मैं डायरेक्ट नहीं लेके जाती हूँ। फिलहाल अंश के डैडी के कोई भी फ्रेंड आते हैं, मैं रूम में नहीं कभी भी जाती हूँ, अगर उन्होंने बुलाया तभी मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है किसी के सामने मतलब ऐसे डायरेक्ट जाना। कुछ लोग होते हैं अपना उन्हीं के पास बैठ जाते उठ जाते हैं अपने हस्बैंड के दोस्तों के पास, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब फील होता है जब वो कहते हैं बुलाते हैं तभी मैं उनके पास जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ। तल दिए पापड़ वगैरह, तो मैंने अंश के डैडी को आवाज़ दी थी, मैंने कहा मैं लगा रही हूँ आप आके ले जाना आके। तो भैया था जग गया था, शिवाय थोड़ा सा रो रहा था, तो उसको गोदी उठाने गए थे, बोले कि आप चाय लगाओ मैं भैया को ले लेता हूँ गोदी तब तक की। तो इधर मैं चाय नाश्ता लगा रही हूँ। और जो है साथ में मिलके जब काम हो जाता है, जितने भी पर्सन होते हैं, तीज त्योहार हो या मतलब ना हो, डेली का भी काम हो, तो मिल के काम जब होता है थोड़ा थोड़ा तो अच्छा भी लगता है और काम भी आसान हो जाता है, समय की भी बचत होती है। इधर जो है अंश के डैडी आ गए थे, तो मैंने एक प्लेट में चावल के और एक प्लेट में चिप्स और आलू के पापड़ लगाए थे। मैं लोटे में ही चाय छान रही हूँ, केटल मैंने कहा कौन निकालेगा, तो मैं लोटे में चाय छान के लगा दूँगी कप में। डायरेक्ट ऐसे कप में अगर छानूँगी तो इधर उधर पूरी ट्रे में जाएगी गिर, तो गंदी लगेगी। उसमें भी एक काम बढ़ जाएगा कि आपको साफ़ करनी पड़ेगी, किसी मेहमान के सामने ऐसे दो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस इधर लगा रही थी सबके लिए चाय, और मेरा मन बहुत कर रहा है चाय पीने का, लेकिन मैं इस समय चाय बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, एक टाइम सिर्फ पीती हूँ। बाकी अगर किसी के घर गई उसने ज़बरदस्ती पिला दी तो अलग बात है। फिर जो है इधर अंश के डैडी आए थे, तो मैंने कहा क्या मैं दिलवा दूँ, बोले नहीं नहीं तुम यहाँ गेट पे पकड़वा दो मुझे, मैं पकड़ लूँगा। तो फिर मैं वहाँ गेट तक की इनको गई थी पकड़ाने के लिए, थोड़ा चिप्स वगैरह, और वो दे आए थे। इधर जो है काफ़ी सारा काम है, शाम को खाना भी बनाने का है, लेकिन अब देखती हूँ कैसे मैनेज होता है खाने वाने वाला। और ये अभी सो के उठे थे, तो अभी इनके साथ थोड़ी देर खेलूँगी, उसके बाद में जो है खाना अगर सब खाएंगे तभी बनाऊँगी, वरना नहीं। तब तक आ गया था प्रियांशु मेरी बहुत हेल्प करता है, तो साथ ही साथ वो भैया को एक टाइम खिलाने के लिए ज़रूर आता है, तो भैया को खिलाने के लिए आ गया था। अब चेयर पे इसको बैठा दिया, बोला है कि जो है मेहमान आए हैं आप इनके लिए नाश्ता नहीं ला रही हो, तो मैंने कहा नाश्ता वहीं रखा है, मेहमान को कराओ जब तक कि। मैं गई थी जो है प्रियांशु के लिए मटर बनाने के लिए, मटर बनाई थी मैंने, लेकिन आज थोड़े मेहमानों को मटर खिलाई है, बाकी ज़्यादा मेहमानों को नहीं खिलाई। तो प्रियांशु के लिए मैं मटर ले आई थी, प्रियांशु से बोला कि मटर खाओ, कल तुम आए थे, पापा आए थे, तो कल मैंने मटर बनाई नहीं थी। तो जो है प्रियांशु मटर खा रहा, तो अब देख रहा, तो मैं बोल रही हूँ मेहमान जी क्या खाएंगे, तो मेहमान जी आलू की चिप्स खा रहे थे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आलू की चिप्स जो है अभी आप नहीं खा पाओगे, चावल के खाओ। तो चावल की चिप्स जो है उनके लिए दे दी मैंने, तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, भाई के साथ खेल रहे हैं, अपने दोनों भाई बैठे हैं उनके वहीं पे। मैं आ गई थी शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि जो है सब खाएंगे खाना, तो मैंने कहा ठीक है, प्रियांशु भी था, मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, साथ ही साथ जो है वो भी खा लेगा। इधर जो है बंदे आलू की सब्जी छौंक लगा रही, इसमें थोड़ी सी गाजर शिमला मिर्च ये सब
मतलब जो है डाल दूँगी। सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए बनाई है, अगर मॉर्निंग में जल्दी नहीं बना पाती हूँ तो फ्रिज में रख दूँगी इसको, थोड़ी सी सुबह कर लूँगी गर्म, क्योंकि इस समय थोड़ा चहल पहल वाला है, मतलब माहौल, और आना जाना भी लगा रहता है। अगर बचेगी तो, और नहीं बचती है तो कोई बात ही नहीं। तो जो है हल्के से एक आलू एक्स्ट्रा मैंने काटा था, बाकी तो वही है जितना मैं अपने क्वांटिटी के अनुसार, लोग जितने पर्सन है मेरे यहाँ उतना काटती चलती हूँ, तो वही मैंने छौंक लगा दिया था इसमें। बस इतने टाइम बनाऊंगी इस सब्जी के साथ पराठा, और जो भी जैसे भी खाएगा, क्योंकि और कुछ नहीं बनाऊंगी, इतने टाइम लेट भी हो गया है, और जो है फिर थोड़ा टाइम भी हो जाएगा। इस सब्जी के साथ मेरे हस्बैंड को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस पराठे उनके लिए बना दूंगी। थोड़े से अंश भी खा लेगा, क्योंकि अब अंश की तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, 2-4 दिन से जो है खाने पीने भी लगा है। इधर से हाथों हाथ आटा लगा के रख रही थी, जब तक प्रियांशु भैया को खिलाएगा तब तक इधर मेरा थोड़ा काम हो जाएगा। तो बस वही लगी थी फटाफट काम में। इधर सब्जी पक्के हो गई थी रेडी, आटा भी लग के रख गया था, थोड़ी देर रेस्ट कराया आटे को। इसके बाद बना दूंगी गरम गरम पराठे। अब जो है मोबाइल के लिए थोड़ा सा चिल्ला रहा, कनेक्ट करके टीवी में जो भी लगाया जाएगा तब वो देखेगा शिवाय। तो इधर जो है अंश कह रहा है मम्मा थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दो, तो बस मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेने तो मुझे, नहीं तो फिर छूट जाता है, इतना नहीं हो पाता है। तो अब भैया भी रो रहा था, तो इधर अंश के लिए थोड़ी सी चाय दी थी, एक पराठा और थोड़ी सी सब्जी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। अगले दिन जो है शिखा की मम्मी और शिखा की बुआ जी, ये सब लोग आए हुए थे, काफ़ी लोग आए थे आज मेरे घर पे, लेकिन हर किसी का जो है सूट नहीं कर पाई थी। अब जो है फाइनली शाम को हुआ 5:30, मैंने सोचा मैं भी कहीं निकलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से कहीं निकली भी नहीं। पिछले 2 साल से मैं किसी के घर भी नहीं होली मिलने गई थी, सब मेरे यहाँ आते जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी जाना बनता है। तो ये कुर्ती मैंने पहनी थी जो उस दिन ऑनलाइन मंगाई थी, हल्की सी इसकी जो है स्लीव्स ढीली हो रही थी। इधर काफ़ी दिन से मशीन जो है चलाई नहीं थी, तो हल्के से पुराने कपड़े पे चला के देखी तो अच्छी से चल रही थी। फिर मैंने इसकी सिर्फ आस्तीनों को करा है हल्का सा टाइट। इसके बाद यही पहन के निकल जाऊंगी। ये विदाउट रुपट्टे की है, लेकिन इस मैचिंग का रुपट्टा है मेरे पास। हर जगह बिना रुपट्टे के जाना भी नहीं अच्छा लगता है। स्कूल की बात और होती है, कहीं आप आउटिंग में जाएं वो बात अलग होती है। तो फिर हल्का सा इस पर मशीन चला के कर ली थी, इसको टाइट हो गई थी। रेडी होके निकल रही थी अपने मोहल्ले में। सबसे पहले गई थी अपने मोहल्ले में, सबके यहाँ होली मिलने। शिवा अब तो किसी से शर्माता ही नहीं, सबके घर में अंदर घुस जाता, सबसे बात कर लेता है। मतलब अब तो किसी से भी मतलब शर्माता भी नहीं है, सबसे बातचीत करके जो है। फिर सबके यहाँ बारी बारी से गई थी, मोहल्ले में सबके यहाँ गई, जिन जो आते हैं हमारे यहाँ, जो नहीं भी आ पाए हैं किसी कारणवश, उनके यहाँ भी मैं चली गई थी। तो काफ़ी लेट हुआ था, अंश जाने को नहीं तैयार था, मैंने शिवाय की वजह से अंश को ले गई थी। इधर मैं आई थी, ये सब मेरे स्कूल के बच्चे हैं, तो बोल रहे थे मैम भैया को दे दो मैं खिलाऊंगी, तो ये ले आए थे। सब बच्चे बाहर खिला रहे थे शिवाय को, अपने साथ में मैं इनके घर में बैठी थी। बस लास्ट रहा एक और घर मेरा। बस यही रही आज की पूरी दिनचर्या आपके साथ। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। मिलूंगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।